हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। ठीक है, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। बच्चों, आपकी करंट अफेयर्स की क्लास बहुत दिन से नहीं हो पाई थी। लगभग मेरे हिसाब से आप कम से कम 8 से 10 दिन हो गए होंगे तो आपकी क्लास नहीं लग पाई थी। बच्चों, थोड़ी इसकी समस्या है, थोड़े हमारे घर पे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे मंथ की, अप्रैल के महीने की पूरी PDF आपको प्रोवाइड कराएं हम। ठीक है, चलिए परेशान बिल्कुल नहीं होने का। ठीक है, आइए आज हम चर्चा करेंगे 28 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में बच्चों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बोर्ड। ठीक है बच्चों, टाटा सन्स बोर्ड, ध्यान रखना, टाटा सन्स बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया बच्चों? एन चंद्रशेखरन को। किसको बच्चों? एन चंद्रशेखरन को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टाटा सन्स के शेयर धारकों ने अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया है टाटा सन्स बोर्ड का बच्चों। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आ जाएगा कि टाटा सन्स बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। टाटा सन्स के शेयर धारकों ने अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त किया है बच्चों। ठीक है, टाटा सन्स ग्रुप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टाटा सन्स ग्रुप के ओनर के बारे में बात करते हैं। इसके ओनर कौन है? ओनर इसके टाटा सन। कौन है बच्चों? टाटा सन इसके क्या है? मालिक हैं। फाउंडर जमशेदजी टाटा। इसके फाउंडर के बारे में बात करें बच्चों, वो हैं जमशेदजी टाटा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ओनर इसके मालिक कौन है? टाटा सन्स बोर्ड के टाटा सन्स हैं। फाउंडर इसके कौन है बच्चों? जमशेदजी टाटा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर के बारे में बात करने बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों जी, तो टाटा सन्स बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। इसके मालिक कौन है? टाटा सन्स है। इसके फाउंडर जमशेदजी टाटा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टाटा सन्स ग्रुप का इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ पे है? मुंबई पे है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। जिस किसी भी बच्चे को बच्चों स्क्रीनशॉट लेना हो, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। और मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस संस्थान ने अप्रैल 2022 में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया है? किस संस्थान ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया है? किस संस्थान ने बच्चों किया है? ये किया है नीति आयोग के संस्थान ने। ठीक है, नीति आयोग संस्थान ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाना। ठीक है, और किफायती और कुशल बनाकर बड़े पैमानों पर उन्हें उत्प्रेरित करना। ठीक है, अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2025 तक ये वैध होगी ये पॉलिसी। ठीक है, नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़े पैमाने पर उन्हें सुलभ बनाना, कुशल बनाना, उनको उत्प्रेरित करना है बच्चों। ठीक है, अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2025 तक यह वैध रहेगी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बच्चों। ठीक है, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का मसौदा किस संस्थान ने जारी किया है? नीति आयोग ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जिन्होंने अप्रैल 2022 में ब्रो @63, ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई है। किस राज्य के राज्यपाल हैं? गुरमीत सिंह को पूछ रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल हैं बच्चों? ये हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जब राज्यपाल ये हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी बच्चों। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं बच्चों पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। इस अभियान का आयोजन ब्रो @63 यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अभियान 63वें स्थापना दिवस जो कि 7 मई 2022 को है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी रिलीज द बुक टाइटल्ड मिसाइल लाइफ? किस शहर ने बुक को रिलीज किया है? कौन सी बुक? मिसाइल लाइफ को। किस शहर ने बच्चों किया है? बीजिंग ने, ठीक है, बीजिंग। बीजिंग शहर ने मिसाइल लाइफ बुक को रिलीज किया है। किस अवसर पर रिलीज किया है? ऑन द ओकेजन ऑफ द on the occasion of the 7th China Aerospace Day। ठीक है बच्चों, 7th चाइना एरोस्पेस डे के अवसर पर बीजिंग ने मिसाइल लाइफ बुक को रिलीज किया है बच्चों, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि किस शहर ने मिसाइल लाइफ बुक को रिलीज किया है? बीजिंग पे। किस अवसर पर रिलीज किया है? 7th चाइना एरोस्पेस डे के अवसर पर बीजिंग ने मिसाइल लाइफ बुक रिलीज किया है बच्चों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? कहाँ पे बच्चों? सांबा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे कि सांबा, जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, ठीक है बच्चों। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ के बारे में बात कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से डैम हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है बच्चों। आइए बात कर लेते हैं कितने यहाँ पे जिले हैं, ठीक है। आइए, तो ध्यान रखेंगे, जम्मू और कश्मीर के सांबा जिले में देश की पहली, पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है बच्चों, ठीक है। थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। राज्यपाल बच्चों यहाँ कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है बच्चों? मनोज सिन्हा, ध्यान रखेंगे। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पता करते हैं कि जम्मू कश्मीर टोटल कितने जिले हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जम्मू कश्मीर में। जैसे यूपी में 75 जिले होते हैं, इस तरह से और भी कई सारे राज्य में जिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं बच्चों? यहाँ पे 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20 राज्य हैं, ठीक है।
अब यहाँ के बाद बात करते हैं डैम। कौन कौन से डैम किस नदी पर बने हुए हैं बच्चों? पहला डैम हमारा है बगलीहर। पहला डैम हमारा बगलीहर डैम है, किस नदी पे बना है बच्चों? ये बना है चेनाब नदी पे। बगलीहर डैम बांध चेनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा डैम हमारा कौन सा है? दुलहस्ती डैम। दुलहस्ती डैम ये किस नदी पे बना हुआ है बच्चों? ये भी हमारा चेनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बगलीहर डैम चेनाब नदी पर बना हुआ है, दुलहस्ती डैम चेनाब नदी पर बना हुआ है। सारे बांध हैं कहाँ पे? ये सारे बांध जम्मू और कश्मीर पे हैं, ठीक है। इसके बाद और कौन सा है? उरी सेकेंड डैम, उरी द्वितीय डैम, ये किस नदी पे बना हुआ है? झेलम नदी पे, ठीक है बच्चों। ये बना हुआ है झेलम नदी पे। तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ की जिलों की संख्या कितनी है? 20 जिलों की संख्या है। एग्जाम में डैम बहुत पूछ लेता है कि ये बांध बताइए किस नदी पर बना हुआ है या ये बांध कहाँ पर है। ध्यान रखेंगे बगलीहर डैम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे है। किस नदी पे बना हुआ है? चेनाब नदी पर बना हुआ है। दुलहस्ती डैम, दुलहस्ती बांध कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पे। किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। उरी सेकेंड डैम कहाँ पे बना हुआ है? जम्मू कश्मीर पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है? झेलम नदी पर बना हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में इसी में, ठीक है। ये तो हो गया, हमने गवर्नर पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पढ़े, डैम पढ़े। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। एक नेशनल पार्क है डची गेम, डची गेम नेशनल पार्क है। एक है सलीम अली, कौन सा है बच्चों? सलीम अली, ठीक है। एक डची गेम नेशनल पार्क, एक सलीम अली नेशनल पार्क, एक है हमारा काजीनग, ठीक है बच्चों। कौन सा? काजीनग नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो ध्यान रखना ये हमारे क्या है? नेशनल पार्क है। ये हमारे गवर्नर जिलों की संख्या ये बांध है, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? डची गेम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर पे है। सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पे। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, यदि पेपर में पूछे किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क बच्चों कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइटिंग समझ में आ रही होगी बच्चों? नहीं आ रही? आ रही होगी, क्या करें, इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं रही ना, तो थोड़ी दिक्कत हो गई है ना। हाँ, इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द ₹19 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क। अप्रैल 2022 में भारत की कौन सी पहली भारतीय कंपनी है जो 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को छू गई है, ठीक है। तो अप्रैल 2022 में कौन सी पहली भारतीय कंपनी है जो 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट कर गई बच्चों? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारत की पहली कंपनी है जो
भारत की एकमात्र पहली कंपनी है जो 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट कर गई, छू गई है। इसके सीईओ के बारे में बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मुकेश अंबानी। कौन नहीं जानता मुकेश अंबानी को, जो हर कोई यूज करता है जियो की सिम। जियो की सिम सभी के पास है लगभग, ठीक है। तो वही रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इसके फाउंडर के बारे में बात कर लें, फाउंडर इसके हैं धीरू भाई अंबानी, ठीक है बच्चों। कौन है? धीरू भाई अंबानी, ओके। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली भारतीय कंपनी है जो 19 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन मार्क को हिट कर गई है, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। फाउंडर कौन है? धीरू भाई अंबानी बच्चों, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों जी। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इन अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ रुपीज 820 करोड़ विच ऑफ पेमेंट्स बैंक। यूनियन कैबिनेट ने यह अप्रूव किया है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे 820 करोड़ रुपए का। किस पेमेंट बैंक को करेगी बच्चों? ये आप बताएं। ये करेगी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को यूनियन कैबिनेट 820 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास करंट में इस समय 5 करोड़ खाते हैं लगभग। कितने बच्चों? 5 करोड़ खाते हैं इसके पास करंट में। इतने अकाउंट्स हैं लगभग, इसे इतने लाख द्वारा, इतने लाख लगभग इसकी ब्रांचों के द्वारा इतने अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा है। यानी कि 1,36,000 ब्रांचें हैं लगभग, ठीक है। प्रेजेंट में भारत में 5 करोड़ इसके पास खाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास, और 1,36,000 इसकी ब्रांच है जो इनको क्या करती है? अकाउंट्स को सब क्या करती है बच्चों? ऑपरेट करती है। लगभग 48% इसमें अकाउंट होल्डर्स कौन है? वुमेन है, महिलाओं के ज्यादा खाता है। लगभग 48% कौन है? महिलाएं बच्चों। बाकी बच्चे कौन है? 52% इसमें कौन है? मेन है, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को अब यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? 820 करोड़ की फाइनेंशियल मदद की है बच्चों, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास करंट में इस समय 5 करोड़ खाते हैं, जिसे 1,36,000 ब्रांचेस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। लगभग इसमें 48% महिलाओं के खाते हैं और बचे 52% आदमियों के क्या इसमें खाते हैं बच्चों, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या होता है? भुगतान छोटे पैमाने पे किया जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भुगतान छोटे पैमाने पर किया जाता है। ये आपको लोन नहीं दे सकते, ना ही आपको क्या दे सकते हैं बच्चों? ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। ना तो आपको ये लोन दे सकते हैं और ना ही आपको ये क्या दे सकते हैं? क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि केवल चालू खाते, सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स को आपको स्वीकार कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स का भी क्या होती है? छोटे पैमाने पे हमेशा काम करती है। ना तो ये लोन देती है, ना ही ये क्रेडिट कार्ड बनाती है। ये सिर्फ क्या करती है बच्चों? आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या करती है? मैनेज करके चलती है, ठीक है। आपके एफडी वगैरह हो गए, आरडी वगैरह हो गए, ये सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास लगभग कितने खाते हैं? 5 करोड़ खाते हैं। कितने ब्रांचेस के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है? 1,36,000 ब्रांचेस के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। लगभग 48% महिलाओं का खाता है इस पे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के पास। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को यूनियन कैबिनेट ने 820 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मदद करने के लिए कहा है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। Question number 8. What is the theme WHO's World Health Organization World Immunization Week 2022? यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का
थीम क्या है बच्चों? इसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 की थीम के बारे में बात करने, थीम है इसकी लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ये वीक कब से कब तक मनाया गया था? ये वीक मनाया गया है 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है इम्यूनाइजेशन डे वीक, ठीक है। अभी 30 अप्रैल आई नहीं है, आज 28 तारीख है, परसों है, ठीक है। और सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी 1796 में, ठीक है बच्चों। 1796 में पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी स्मॉल पॉक्स की। कब? 1796 में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 की थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ठीक है। ये इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ठीक है। और पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डेवलप की गई थी, कब की गई थी? 1796 में बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन केन तनाका, विश्व की सबसे बूढ़ी व्यक्ति यानी पर्सन केन तनाका, कौन? ध्यान रखेंगे, केन तनाका का निधन हो गया, जो जापान में, जिनकी उम्र कितनी थी? 119 साल, ठीक है। विश्व की सबसे बूढ़ी व्यक्ति या बूढ़ी महिला केन तनाका, उनका जापान में निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 119 वर्ष की आयु में। केन तनाका का जन्म कब हुआ था? 2 जनवरी 1903 को। इनका जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था। और इन्होंने अंतिम सांस अपनी कब ली? जब इनकी उम्र 119 वर्ष की हो गई। तो विश्व के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है केन तनाका, जिनका जापान में 119 वर्ष की आयु में क्या हो गया बच्चों? निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 2 जनवरी 1903 को इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। यानी कि भारत देश आजाद होने के पहले, यानी कि देश आजाद होने के लगभग 44 साल पहले इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था, ठीक है। आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी, जिनको पहला लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, कहाँ पर? मुंबई में। इनको पहला फर्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, कहाँ पे? मुंबई पे। ये क्वेश्चन हम लगभग 2 से 3 बार, आज शायद हम तीसरी बार ये क्वेश्चन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? इस क्वेश्चन का उद्देश्य हमारा ये है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी आने वाले एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स में, ये माने किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि पहला लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। कहाँ पर मिला है बच्चों? ये मिला है मुंबई पे मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुंबई पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहला लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बच्चों, ठीक है। आज के सेशन को यहीं से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? ऑफ करते हैं, ठीक है। बाकी कल आपकी क्या कराएंगे? कल हम आपके लिए 29 अप्रैल की करंट अफेयर्स लेके आएंगे। 29 अप्रैल की करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? 28 अप्रैल की करंट अफेयर्स के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चों। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।